नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मंगल और गुरु की युति, जो कि 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त 2024 पूरे 39 दिन 39 डेज के लिए कन्या राशि वालों के 9th हाउस भाग्य स्थान के ऊपर बनने जा रही है। दोस्तों, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जहाँ पर 6 नंबर लिखा है ये आपकी कन्या राशि है। और इस चंद्र राशि के अनुसार जब जब ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। आज हम उन 2 ग्रहों के बारे में आपको बताएंगे कि जिनकी युति के कारण कन्या राशि वालों को क्या लाभ होने जा रहा है और किन चीज़ों से आपने अपना बचाव करना है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी जो कि ज्योतिष शास्त्र होता है उसका हम सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही ले सकते हैं कि जब हमें पता होता है कि हमारा समय अच्छा होता है तो हम कुछ भी करते हैं, लेकिन इसी हर सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं। आप लोग अगर कुछ अवॉइड करने के लिए बोला जाए तो अगर आप उन दिनों में अपना थोड़ा सा बचाव कर लें तो आप बड़े से बड़े संकट से टल सकते हैं। कहते हैं कि मंजिलें पाने के लिए जो लोग आँखों के ऊपर पट्टी चढ़ाकर या जल्दबाजी में भागते हैं वो कहीं ना कहीं ठोकर खाकर गिर जाते हैं, लेकिन जो लोग आंखों को खोलकर अवेयर रहकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वो एक दिन बड़े से बड़ा पहाड़ भी पार कर जाते हैं। दोस्तों, ये जो युति है ये आपके 9th हाउस यानी कि भाग्य भाव में बनने से आपका भाग्य मजबूत होगा। दोनों ही ग्रह जो हैं वो एक दूसरे के अति मित्र ग्रह हैं, क्योंकि दोनों ही देवता ग्रह हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो हर नक्षत्र के, हर ग्रहों के, हर देवी देवता जो है उनका आदर करता है। उनके पास सबसे बड़ी उपाधि हासिल है, उनको धन का स्वामी भी कहा जाता है और ज्ञान का देवता भी कहा जाता है। दोस्तों, एक ज्ञान होता है जो रटा रटाया ज्ञान होता है, लेकिन कुछ लोग समाज में आपने देखे होंगे जिनकी बातों को सुनकर इंसान ऐसा महसूस करता है कि इसके अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव जो होता है वो देवगुरु बृहस्पति का होता है, जो कि हमें डीप ज्ञान दिलाता है। दूसरी तरफ एक ऐसी एनर्जी जिसको मंगल कहा जाता है। मंगल दोस्तों वो सेनापति है जो हर जंग में को विजय दिलाने में अहम रोल अदा करता है। उदाहरण के तौर पर आपने बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफेंस कमांडो खिलाड़ी जो होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे कोई स्काई डाइविंग करता है या कोई बड़े गहरे पानी में डाइविंग करते हैं, सी डाइविंग जिसको हम बोल सकते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग एक ऐसी एनर्जी जो बड़े से बड़ा रिस्क भी ले लेती है, बिना किसी भय से वो आगे बढ़ते हैं। उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है वो मंगल ग्रह का होता है। एक तरफ धन के स्वामी, ज्ञान के, और दूसरी तरफ ऐसी एनर्जी जो हमें आगे बढ़ाती है। तो दोनों तरफ से जब ये युति बनेगी तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि आपके ज्ञान में कितनी वृद्धि होगी, कितने नए नए आइडियाज़ आपके अंदर आएंगे, आपके दिमाग में आएंगे। आने वाले कल को लेकर क्या ज़बरदस्त प्लानिंग आप कर सकते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, ये जो युति है आपके भाग्य भाव में बनने से आपके पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे काम अटक रहे थे, आपने उनके लिए मेहनत भी की लेकिन वो परिणाम आपके पक्ष में नहीं आ सके। लेकिन कहते हैं कि जब भी मंगल और गुरु की युति भाग्य भाव में बनती है तो भाग्य स्थान को मजबूत करती है, जिससे इस समय आपको भरपूर साथ जो है वो आपके भाग्य का मिलने जा रहा है। भाग्य जब साथ देता है तो दोस्तों थोड़ा सा ही हम जब प्रयास करते हैं तो सारा वातावरण, सारा कुछ हमारे जब फेवर में होना शुरू हो जाता है तो कहते हैं कि उस समय इंसान को ऐसा महसूस होता है कि जैसे भाग्य जो है वो उसका भरपूर साथ दे रहा है। और इसलिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ, आपके जो
अटके हुए काम थे, जिन कामों को करने के लिए आप बहुत प्रयासरत थे लेकिन वो कार्य नहीं हो पा रहे थे, इन दिनों आपको वो कार्य कर लेने चाहिए और अपने पेंडिंग कार्य जो आपकी ज़िंदगी में चल रहे थे उनको आपको निपटा देना चाहिए, क्योंकि आपको ग्रहों का बड़ा साथ मिल रहा है। इस भाव को दोस्तों पिता का भाव, हमारे गुरुओं का भाव कहा जाता है। आपको अपने पिता से कोई लाभ मिल सकता है, पिता के साथ और गुरु से कोई आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। और भाग्य भाव में आने से आप अपने घर में कोई मांगलिक कार्य, कोई हवन यज्ञ पूजा करवा सकते हैं, या किसी भी प्रकार से आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। कुछ लोगों का लंबे समय से प्लान भी था कि घर में कोई पूजा हवन यज्ञ या कोई भी ऐसा माहौल करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो इन दिनों आप देखेंगे कि सर्कमस्टेंसेस वैसे बनने शुरू हो जाएंगे और आपका झुकाव जो होगा धार्मिक कार्यों की तरफ ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। यहीं से सीधी दृष्टि जो है वो आपके तीसरे भाव में पड़ेगी। तीसरा भाव जो होता है वो साहस और पराक्रम का भाव होता है। सो साहस और पराक्रम में एक ऐसी एनर्जी आपको आगे बढ़ाएगी कि आप अपनी ज़िंदगी में बात करें व्यापार के, तो व्यापार में आप किसी आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके क्लाइंट्स में बढ़ोतरी होगी। आप देखेंगे कि इस भाव को भाइयों का भाव कहा जाता है, मित्रों का भी भाव कहा जाता है। सो आपको अपने बड़े भाइयों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा। उनकी हो सकता है कि उनका वो आपके लिए कोई ऐसी डील लेकर आएँ, या आपको कोई नया प्रोजेक्ट दिला दें, या आपके लिए कोई ऐसा कार्य कर दें जिससे आने वाले समय में आपको कोई बड़ा लाभ हो। इनके द्वारा मदद से आपका आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होगा। जिन जातकों की नौकरी नहीं लग रही थी वो अब प्रयास करें, किसी दोस्त मित्र के रिकमेंडेशन के ऊपर आपको नौकरी मिल सकती है। और आपके किसी नॉन हो सकता है कि कोई सीनियर, जिस जगह पर आप काम करते हैं वहाँ पर का कोई सीनियर जो कि आपकी जान पहचान वाला है, आपका मित्र है, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर आपका नाम प्रमोशन के लिए भेज सकते हैं और आपका प्रमोशन या मन चाहा ट्रांसफ़र जो है वो भी हो सकता है। सो दोस्तों, आर्थिक पक्ष से ये समय जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि धन का स्वामी और एक ऊर्जा जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ाएगी। सो पैसों के मामले में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्यापार में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको भी लाभ हो सकता है। अचानक से कुछ लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, तो इस समय आपको उस शेयर के दाम जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे और आपको कोई बड़ा लाभ जो है वो ये समय दिला सकता है। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस समय आपके खर्च जो हैं वो भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि आपके उस भाव के ऊपर पड़ेगी जो कि आपका 12वां भाव है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर मंगल अकेला बैठा होता तो थोड़ा सा आपको थोड़ी सी परेशानी कुछ जगह पर कर सकता था, लेकिन गुरु का और मंगल की युति के कारण यहाँ पर जो थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव भी मंगल का पड़ना था उनमें कमियाँ आती हुई दिखाई देंगी। लेकिन फिर भी मैं आज आपको कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा, कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा जिनको अवॉइड आप कर सकते हैं। दोस्तों, मंगल जो है वो उग्र ग्रहों की संख्या में गिने जाते हैं। सो पिता के भाव में मंगल के आने से हो सकता है उनकी सेहत के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आपने किसी भी प्रकार के साथ उनके साथ मतभेद हो सकते हैं और आपने उनके साथ किसी प्रकार की बहस नहीं करनी। अगर आपको लगे कि सर्कमस्टांसिस ऐसे बन रहे हैं तो आप उधर से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, लेकिन उनके साथ किसी भी प्रकार की बहसबाजी करने से आपको बचाव रखना होगा। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और बताऊं, आपको अपने गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन बात करते हुए अपनी भाषा के ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। हो सकता है कि गुरुजनों के साथ भी कोई मतभेद जो है वो आपका हो सकता है।
इस समय आपको कोई प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। किसी भी सब्जेक्ट को, विषय को समझने में उनका दिमाग जो है वो बहुत अच्छा कार्य करेगा, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि जो है वो आप जिस भाव के ऊपर पड़ेगी उस भाव में आपको आने वाले आपके करियर के लिए कोई नई नई योजनाएं जो हैं वो इस समय बनती हुई दिखाई देंगी। कोई ना कोई ऐसा शख्स आपको मिल सकता है जिसकी एडवाइस के कारण आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, जो लोगों को संतान प्राप्ति करने के जो लोग इच्छुक थे या शादी हो चुकी थी, संतान नहीं हो रही थी, इन दिनों प्रेगनेंसी की कोई खुशखबरी उन लोगों को मिल सकती है और संतान प्राप्ति के भी योग जो हैं वो कन्या राशि वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों, इस समय करने वाले उपाय भी मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि उपाय मैं आपको अंत में बताऊंगा। उपाय यही करना है, एक तो आपने अपनी भाषा के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। दोस्तों, धन लाभ का समय है, ये आप समझ के चलिएगा, क्योंकि दूसरे ग्रह, अन्य ग्रह भी उसी भावों में, अच्छे भावों में बैठे हुए हैं। सो आपको ये ग्रह दोनों ही आपको धन लाभ तो दिलाएंगे, लेकिन एक तो पिता के साथ अनबन नहीं होने देनी, दूसरा आप अपनी माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इस समय सिर्फ आपने ध्यान क्या रखना है, पैसा, धन, सब कुछ, प्रॉस्पेरिटी, सम्मान, इज्जत, सब कुछ आपको मिलेगा इस समय। लेकिन आपने ध्यान क्या रखना है कि आपने अपने परिवार में अपनी किसी छोटी छोटी बातों के ऊपर आपने अनबन नहीं होने देनी, नहीं तो परिवार का जो माहौल होगा वो नेगेटिव हो सकता है, जिसके कारण आप परेशान रह सकते हैं। और उपाय यही होगा कि मंगल जब तक यहाँ पर रहेंगे, आपने हर मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाकर, या आप अगर किसी भी धर्म के साथ रिलेटेड हो तो वहाँ पर आप गुड़ चढ़ा के आना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम भी आनी होगी तो वो भी इस उपाय से दूर होती हुई नजर आएगी। सो दोस्तों, ये था मंगल और गुरु की युति से जो आपको लाभ मिलेगा और किन सावधानियों को आपने करने से अपना बचाव करना है। ये वीडियो जो है वो आपके लिए इसीलिए बनाई है, बड़ी मेहनत के बाद हम आपके लिए वीडियो और ये ज्ञान जो हमें ईश्वर ने दिया है वो अपलोड करते हैं, ताकि आप अपने लिए सही रास्तों का जो है वो देख कर चल सकें और किन चीज़ों से आपने अपना बचाव करना है वो भी आप उसका भी ध्यान रख सकें। सो अप्रतिशत खर्च जो है वो भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि आपके खर्च के भाव में पड़ेगी। हालांकि आमदन बहुत होगी लेकिन खर्च भी उतने बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं उनके लिए यही एडवाइस होगी कि अपने खर्चों के ऊपर आपको नियंत्रण रख के चलना चाहिए, क्योंकि धन बहुत बड़ी चीज होती है। जब समय अच्छा नहीं चलता तो सबसे बड़ा साथी जो होता है वो धन ही होता है। सो इसको कैसे मैनेज करना है वो आप लोग देखकर ही चलिए। सो दोस्तों, ये था कन्या राशि के ऊपर मंगल और गुरु की युति का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है और हम कन्या राशि वालों के लिए नए से नई जानकारी ऐसे ही लाते रहेंगे। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं इस वीडियो को विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।